हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ विविध प्रश्नावली 5। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है? समान। उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है, तो 30वें पदों का बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको लिखें कि दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है? समान। ये हमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमें ये भी दिया हुआ है जिसमें पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 8, जो हमने 8 लिख दिया, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 3। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पदों का बीच का अंतर निकालना है। तो देखें, हमने लिख दिया जो हमें दिया गया कि दो समांतर श्रेणियाँ, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 3। तो 30वें पदों का बीच का अंतर निकालना है। चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बराबर कितना रखें? n बराबर 30 रखने पर n बराबर कितना रखें? 30। अतः प्रथम श्रेणी का 30वां पद, कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का 30वां पद। n बराबर यहाँ पर क्या रख देंगे? 30 बराबर a की वैल्यू कितनी दी हुई है प्रथम श्रेणी की? 8 प्लस n बराबर कितना है? 30 माइनस 1, और d दोनों में समान है क्योंकि सारवंतर क्या दिया हुआ हमें? समान। a 30 बराबर 8 प्लस 29d, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। इसी प्रकार द्वितीय समांतर श्रेणी का 30वां पद, कौन सा पद? 30वां पद। तो देखें यहाँ पर भी n बराबर कितना रखेंगे? 30। तो उसको हम a डैश से लिख लें। द्वितीय समांतर श्रेणी को किससे लिख लिया? a डैश। 30 बराबर एक द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 3 प्लस 29 नहीं, 30 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों में सारवंतर क्या दिया हुआ है? समान। a डैश बराबर 3 प्लस 30 में से एक गया तो बताओ कितना बचेगा? 29d। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पदों के बीच का अंतर हमें निकालना है। अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जो दोनों समांतर श्रेणी हैं, ये पहली समांतर श्रेणी, ये दूसरी समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पद है और 30वें पदों का क्या निकालना हमें? अंतर। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करना है? घटाना है। a 30 माइनस a डैश 30, यहाँ पर हम 30 लिखें, बराबर a 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 प्लस 29d, समीकरण नंबर 1, माइनस समीकरण नंबर 2 देखें, 3 प्लस 29d। ये कौन सा समीकरण हो गया? 2। सॉल्व करें। 8 प्लस 29d, माइनस को हम अंदर गुना कर दें, 3 माइनस 29d, ये माइनस के निरस्त हो जाएंगे। बताओ, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 5। तो दोनों समांतर श्रेणियों का 30वें पदों का अंतर कितना आया? 5। कितना आया? 5। विविध का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि 18 a b और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सॉल्व लिखें। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी दी हुई है 18, a, b -3। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये कौन सा पद है? तीसरा। और ये समांतर श्रेणी को कौन सा पद है? चौथा। और हमें निकालना है कि a प्लस b का योग। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें, समांतर
श्रेणी का प्रथम पद, और जो श्रेणी दी हुई है उसका जो पहला पद है वही प्रथम है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया 18। समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, द्वितीय पद। और द्वितीय पद हम कैसे निकालते हैं कि ए में कितना, द्वितीय पद में ए में क्या जोड़ दें, डी, तो कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा पद। और दूसरे पद की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ, ये दूसरे पद की वैल्यू कितनी दी हुई है ए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। तृतीय पद निकालेंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, तृतीय पद। और तृतीय पद हम कैसे निकालते हैं कि जो ए है अर्थात जो प्रथम पद है उसमें कितना डी जोड़ दें, 2d, तो कौन सा पद आ जाएगा, तृतीय पद। लेकिन हमें तृतीय पद की वैल्यू कितनी दी हुई है बी, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार तृतीय पद और तृतीय पद हम कैसे निकालते हैं कि प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 18 में कितना डी जोड़ेंगे बताओ, सॉरी चौथा पद है ना, चौथा पद। और चौथे पद को कैसे निकालेंगे कि प्रथम पद में कितनी डी जोड़ दें, 3d बराबर ये इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है -3 के। सॉल्व करें, 18 + 3d बराबर -3। 18 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी माइनस की, 3d बराबर -3 -18, 3d बराबर -21 और d बराबर -21/3, अर्थात d की वैल्यू कितनी आ गई 7। और d की वैल्यू 7 आएगी तो समीकरण नंबर 1 और 2 में किसकी वैल्यू रख देंगे, d की, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी a और b की। d का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 रखें 18 प्लस, और डी की जगह कितना रखेंगे -7 बराबर ए। सॉल्व करें, 18 - 7 बराबर ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ गई 11। 18 में से 7 जाएंगे तो कितनी आएगी 11, तथा समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 कितना है 18 + 2, और डी की वैल्यू कितनी है -7 बराबर ये किसकी वैल्यू बी की। 18 माइनस को गुना करेंगे ये कितने हो जाएंगे 14, 7 दूआ के 14 बराबर बी। बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 4। और हमें ए तथा बी की वैल्यू निकाली और उनका क्या निकालना है योग, अतः ए + बी, ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है 4, ये कितनी हो गई 15। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद और 13वां पद उनकी वैल्यू दी हुई है 34 और 64 है तो 18वां पद निकालना है। तो देखें हल लिखें। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 7वां पद, और 7वें पद को हम किससे लिखते हैं A7, और A7 की वैल्यू कितनी है 34, तथा हमें दिया हुआ है 13वां पद, और 13वें पद को हम किससे लिखते हैं A13 से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 64। ये दो कंडीशन, 7वें पद की वैल्यू 34 दी हुई है, 13वें पद की वैल्यू 64 दी हुई है, इनका हमें उपयोग करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए और डी की वैल्यू निकालने पर हम कौन सा पद निकाल लेंगे 18वां पद। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है चूँकि समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर a + n-1 × d, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। समीकरण नंबर 1 में n बराबर कितना रखें 7 रखने पर, क्योंकि हमें A7 की वैल्यू दी हुई है, तो देखें n की जगह 7 बराबर a + 7-1 × d। A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 34 बराबर a + 7 में से 1 गया तो बताओ कितने डी आएंगे 6d। समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 1 में n बराबर कितना रखें 13, क्योंकि A13 की वैल्यू दी हुई है n बराबर 13 है,
रखने पर। तो देखें A13 बराबर A प्लस एन की जगह कितना रखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 64, 64 बराबर A प्लस 12 डी। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण नंबर 2 और 3 में ए तथा डी दो अज्ञात वैल्यू है और ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो देखें 64 बराबर ए प्लस 12 डी है, ये समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण नंबर 2 है 34 बराबर ए प्लस 6 डी। और समीकरण नंबर 2 क्या घटाना है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो देखें 64 में से 34 गए तो बताओ कितने बचेंगे 30। ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, आपस में निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा बताओ 6D। और डी की वैल्यू निकालने के लिए 30/6 बराबर डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये किसकी वैल्यू है डी की। और हमें ए की वैल्यू निकालनी, और ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहे समीकरण नंबर 2 का यूज करें चाहे समीकरण नंबर 3 का यूज करें। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर किसका मान रखेंगे डी का मान रखेंगे। तो देखें 34 बराबर ए प्लस डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 5। 34 बराबर ए प्लस 30 और 30 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे और साइड चेंज कर देंगे। तो 34 माइनस 30 तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। ए बराबर 4 है आपके पास, डी बराबर 5 है। तो हमें कौन सा पद निकालना है 18वां पद। तो 18वां पद निकालने के लिए एन की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे 8। समीकरण 18 समीकरण 1 में एन बराबर 18 रखने पर तो देखें ये 18 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 5। 4 प्लस 17 गुना 5 बराबर 4 प्लस 17 पंजे 85। तो 85 में 4 जोड़ेंगे बताओ कितना आ जाएगा 89। ये कौन सा पद निकालना हमें 18वां पद निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 2 तथा 8 है। एन पदों का योग कितना दिया हुआ है 90। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ वो लिखें, हल लिखें। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। अंतिम पद और अंतिम पद की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। और अंतिम पद को हम एन से लिख लें, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8। और एन पदों का योगफल, और एन पदों की योगफल को हम किससे लिखते हैं एस एन से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एन की। चूँकि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, क्योंकि हमें योगफल दिया हुआ है एनवा पद दिया हुआ, तो एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। इस वाले फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब हमें प्रथम पद ज्ञात है अंतिम पद ज्ञात है। मैंने आपको बताया था एल जो एल है वो ही क्या है यहाँ पर अंतिम पद। मैंने आपको बताया था कि ए एन की जगह मैंने क्या रखा था एल, क्योंकि आपकी बुक में ए एन और एल बराबर है, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 90। n/2 ए की वैल्यू कितनी 2 और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 8।
n बराबर n/2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 2 को इधर गुना कर देंगे, 90 गुना 2 बराबर n गुना 10, 10 का यहाँ पर क्या दे देंगे भाग और साइड चेंज कर देंगे, 90 गुना 2/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बताओ 9 2 आगे कितने हो गए 18, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया हुआ 3n² प्लस 5n दिया हुआ है। तो हमें इसका 164 कौन सा पद होगा, अर्थात n की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है, और n पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं Sn से, और Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है 3n² प्लस 5n। n के विभिन्न मान रखने पर n के क्या अलग अलग मान रखेंगे। तो देखें n बराबर 1 रखेंगे तो पहले पदों का योग कितना आ जाएगा 3 प्लस 5, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को गुना करेंगे 3 और प्लस 5 कितने हो गए 8। ये किसकी वैल्यू है S1 की। S2 दो पदों का योग, तो देखें n की जगह 2 रख देंगे, स्क्वायर प्लस 5 2, सॉल्व करें 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 4 को गुना करेंगे 3 से कितने हो जाएंगे 12 प्लस 10 बराबर 22। ये दो पदों का योग कितना आ गया 22। n बराबर 3 रखेंगे, 3 पदों का योग n बराबर 3, तो देखें 3 का स्क्वायर प्लस 5 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे 27 प्लस 15। इनका योग करेंगे 27 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 42। ये 3 पदों का योग कितना आया 42। इसी प्रकार हम 14 पद निकाल लेंगे, 4 पदों का योग निकाल लेंगे। 3n की जगह क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5, और n की जगह कितना रख देंगे 4। 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 4 पंजे कितने होते हैं 20, 16 को 16 32 16 38 प्लस 20, यानी 4 पदों का योग कितना आया है 68। 1 पदों का योग 8, 2 पदों का योग 22, 3 पदों का योग 42, और 4 पदों का योग कितना आया है 68। तो देखें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब n पदों का योग दिया हो और उससे एक कम वाले पदों का योग दिया हो, तो हम वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे an की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पहला पद निकालना, तो पहला पद निकालने के लिए n बराबर 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यह S1 माइनस यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1, तो ये H0 हो जाएगा, और H0 की वैल्यू कोई होती नहीं है, तो A1 बराबर S1। तो जो पहला पद है उसकी वैल्यू किसके बराबर है S1 के, और S1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 8, जो पहला पद कितना आ गया 8। इसी प्रकार हमें दूसरा पद निकालना है, तो n बराबर क्या रख देंगे 2, A2 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S2 माइनस S, n बराबर 2 हो जाएगा माइनस 1। सॉल्व करेंगे S2 माइनस S1, यानी दो पदों के योग में से एक पदों का योग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो S2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली पहले 22 माइनस कितनी 8, तो बताओ कितना बचेगा 14। ये दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालना है, तो S3 यानी 3 पदों के योग में से S3 माइनस 1 अर्थात S3 माइनस S2, तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे, तो 3 पदों का योग कितना है 42 माइनस, और 2 पदों का योग कितना है 22। बताओ
कितना आएगा, A3 बराबर कितना आएगा, 42 में से 22 जाएंगे, बताओ कितना आएगा, 20। अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी। देखिए हमें और भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 पद निकालने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखें पहला पद कितना निकालना, A1 की वैल्यू कितनी निकाली, 8, A2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 14, A3 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 20। डॉट डॉट इसी प्रकार बहुत सारे पद हैं, लेकिन हमें कौन सा पद निकालना है, 164वां पद निकालना है। तो हमें लास्ट में कौन सा ले लें, 164, और वो कौन से नंबर का हो, वो कौन से नंबर का होगा। तो देखें यहाँ A बराबर कितना है, 8, D बराबर क्रमागत पदों का अंतर, 14 में से 8 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा, 6, और AN यानी अंतिम पद कितना है हमारे पास, 164। चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 164 बराबर ये कितना दिया हुआ है, 8, n की वैल्यू हमने निकालनी है n माइनस 1, और d हमारे पास कितना है, 6। सॉल्व करेंगे, 164 में से हम क्या माइनस करेंगे, 8, n माइनस 1 इंटू 6, 164 में से हम क्या घटाएंगे, 8, तो बताओ कितना बचेगा, 156 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 का हम इधर क्या दे देंगे, भाग, 156/6 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से आगे लिखेंगे। तो देखें 156 में 6 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 6 को 6 दूनी के 12, 6 को 36, 26 बार जाएगा, n माइनस 1। और हमें n की वैल्यू निकालनी, तो इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर, n बराबर 26 प्लस 1, तो n बराबर कितना होगा, 27। जो वो 27वां पद होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 164। ये हमें निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी हमने, n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।